मनोहर, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से यहाँ पर 30 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। तमाम खूबियों से लैस ये पुल और वंदे भारत की 2 ट्रेन जिनको हरी झंडी आज पीएम मोदी दिखाएंगे। ऐसे में फुल प्रूफ यहाँ पर तैयारी भी है, हिफाजत भी पुल की जाएगी। बताया जा रहा है कि 24 घंटे वहां पर कमांडो तैनात रहेगा। इसके अलावा क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टीम भी वहां पर रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। मैं अभी कटरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ से ग्राउंड जीरो से आपको अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो ये आप देखिए, यहाँ से एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट से सीधे आप कटरा रेलवे स्टेशन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है सो बैरिकेटिंग जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस का रखी है। उसके अंदर एसपीजी के जवान तैनात हैं जो चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड लेकर के तैनात है, निगरानी कर रहे हैं। एनएसजी कमांडो है। उसके अलावा ऊपर जो है सो हेलीकॉप्टर से लगातार जो है सो पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, लगातार जो है सो सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे तो स्पेशल ट्रेन के जरिए जो है सो करीब 11 बजे चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर के तैयार है। इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और साथ ही साथ अब सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस रेल रूट पे है क्योंकि इसका सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। अब सेना आसानी से जो है तो अपने गोला बारूद, सैन्य सामान, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, सब ट्रेन के जरिए जो है तो सीधे तौर पर एलएसी और आईबी तक ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर तक ले जा सकते हैं और पाकिस्तान देखता का देखता रह जाएगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया की इस पे नजर है। और चिनाब ब्रिज से अगर मैं बात करूं तो चिनाब ब्रिज से मात्र 60 नॉटिकल माइल पर पाकिस्तान सीमा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रेल रूट का कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी कह रहे थे, हमने कई लोगों से बात नहीं की, लोगों का यही कहना है कि इससे लोगों की जिंदगी काफी सुगम हो सकेगी। जो स्टूडेंट्स श्रीनगर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे, वो अब आसानी से कम पैसे में जो है तो यहाँ से श्रीनगर जा सकते हैं और श्रीनगर के लोग जो है तो जम्मू आ सकते हैं। तो ये सबसे खास बात रहने वाली है। पूरी दुनिया से जो कश्मीर घाटी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी रेल के जरिए, अब वो कनेक्ट हो जाएगी। लाखों लोग रोजाना सफर करेंगे और यहाँ पर कई लोग लगातार आ रहे हैं। रुक जाइए, आप रुक जाइए। आज से जो है तो आप श्रीनगर आप जा सकती हैं। आज आप लोग कहाँ से आ रही हैं? तो आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आ रही है, योगी नाथ के एरिया से आ रही है। अब माता वैष्णो देवी सामने दिख रही है। अब आप श्रीनगर, धरती का जो स्वर्ग है, वहां जा सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन चेहरे पे खुशियां हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग जो है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे जो है तो जिंदगी काफी सुगम हो जाएगी। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो आसानी से यहाँ से जा सकेंगे। जी बिल्कुल। हाई एल्टीट्यूड पर बना ये चिनाब पुल, जिसको बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए। खासा इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ा, 30 साल का इंतजार। ऐसे में तमाम समस्याएं यहाँ पर लोगों की अब हल हो जाएंगी और खुद पीएम मोदी आज इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पहलगाम हमले के बाद या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा पीएम मोदी का रहेगा, जहां पर 40,000 करोड़ का तोहफा आज पीएम मोदी देने वाले हैं। उसको लेकर इंतजामात बेहद कड़े हैं। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है, आइए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। इसके पहले केबल रेल ब्रिज पर जो जम्मू के अंजी नदी पर बना हुआ है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का एक हिस्सा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोंकण रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर सुजय कुमार हैं। सुजय जी, अगर हम इस केबल रेल ब्रिज की बात करें, किस तरह की बनावट है ये हमारा ब्रिज 725 मीटर का है, जो 4 पार्ट में डिवाइड है। 120 मीटर का ऑक्सिलरी वायरडक्ट है, उसके बाद 94 मीटर का सिमेंटियस अर्थ वर्क है, उसके बाद 473 मीटर का मेन केबल स्टे ब्रिज है और 138 मीटर का कनेक्टिंग गैडर्स है। टोटल मिला के 725 मीटर का ब्रिज है। और जो मेन ब्रिज है उसमें एक मेन पायलन है जो आप देख रहे हैं। इसकी बेल कैप से इसकी हाइट 193 मीटर है और रिवर बेड से अगर देखें तो 331 मीटर है। ये ब्रिज है एसिमेट्रिकल ब्रिज है
क्योंकि हमारा स्पैन इक्वल नहीं है, उस तरफ 290 मीटर है मेन बड़ा स्पैन और बाकी 150 मीटर का है। इसमें 47 नंबर्स ऑफ गडर्स लगे हैं। एक गडर की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसको हमने जो लॉन्चिंग किया है 2 मीटर से किया है। 21 गडर्स 47 से 26 हम लोगों ने पुश एंड पुल मेथड जैक के थ्रू किया है और बाकी जो 25 गडर्स है उसे गैंट्री से किया। हम लोगों ने वर्कशॉप में सेगमेंट को असेंबल किया और मोटराइज ट्रॉली से उसको ट्रांसफ़र किया डेरिक गैंट्री के लोकेशन पे। उसको हमने कैंटिलीवर में हैंग किया, उसके बाद बोल्टिंग किया, फिर उसके बाद केबल लगाया। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा केबल है, एक केबल नहीं है। और क्या रस्ट फ्री है? इसमें 96 केबल्स हैं और हर केबल्स में 31, 37 और 43 स्ट्रैंड का बंडल्स है। इसमें जो हाई टेंसाइल वायर है उसमें 3 लेयर कोरोजन प्रोटेक्शन है, एक जिंक कोटेड है, वैक्स फिलिंग है और पीयू शीट है। इसमें एक स्पेशल है कि अपने हर एक केबल्स में स्प्रिंग डैम्पर्स लगाया है ताकि जो डेक का वाइब्रेशन है वो ऊपर ट्रांसफर ना हो, ऊपर का जो वाइब्रेशन है डेक पर ट्रांसफर हो, इसलिए ब्रिज स्टेबल है। ये ब्रिज 213 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन है और इसके विंड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर भी लगाया है जो बिल को बहुत क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हवा तेज चल रही है, जब आंधी तूफान या उस तरह के सिचुएशंस होंगे तो ऐसी स्थिति में स्टेबल है। यस। ये ब्रिज 213 kmph के लिए डिज़ाइन है और इसको और स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने मेन स्पैन पे जो 290 मीटर का है दोनों साइड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हम लोगों ने एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स लगाए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोनों साइड टनल भी हैं, सुरंग भी हैं, ये क्या है और कितनी लंबाई है इसकी? ये एक टनल जो 34 नंबर ऑफ टनल बोलता है जो 5 किलोमीटर का है और 35 है वो 3 किलोमीटर्स का है। तो ये 34 और 35 के बीच का 725 मीटर का ब्रिज है। इसकी लाइफ कितनी है और जो ट्रेन चलेगी उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पर? इस ब्रिज का जो डिजाइन लाइफ है 120 ईयर्स है और 100 kmph के लिए ये ब्रिज हमने लोड टेस्टिंग भी किया है इसका। वो डिफरेंट 10 जो मेन ब्रिज है उसमें 4 फेजेज में किया है। एक बार हमने पूरे ब्लास्ट से लोडेड ट्रेन्स जो DMT बोलता है उसको रखा और दूसरे साइड में ट्रक रखा। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रिज को टेस्ट कर लिया। ब्रिज बहुत स्टेबल है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे हिमालय की पहाड़ी पर है ये। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो चारों साइड पहाड़ियाँ हैं और हिमालय के पहाड़ भी हैं, तो ये कितना ड्यूरेबल आप इसको मानते हैं? ये बहुत ड्यूरेबल है। हमारा जो मेन केबल्स है इसमें हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगाए हैं बहुत तरह के। हमने एनीमोमीटर लगाया है, GNS लगाया है। GNS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, स्टेन गेजेस हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं और ऑटोमेटिक टोटल स्टेशंस लगे हुए हैं जो कि ब्रिज के हेल्थ को हमेशा हमें बताता रहेगा। ट्रायल भी सफल हो गया है और हेल्थ के लिए पूरी व्यवस्था है। ये भी CRS इसका साथ नहीं, CRS इंस्पेक्शन बाकी है लेकिन और ट्रायल तो हो चुका है। हम लोग वैगन कोचेस का तो हो गया है, लोड टेस्ट हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर अंजी खड्ड ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है और अब बाकी है CRS इंस्पेक्शन का। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, अंजी खड्ड, जम्मू।